नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार का ये दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो मूल अधिकार था पिछले प्रियम्बल और भारतीय संविधान की विशेषताएं तथा स्रोत और राज्यों के निर्माण और गठन से संबंधित जो प्रावधान थे उन सभी से संबंधित वीडियो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि प्रियम्बल की जो वीडियो सीरीज की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो चुकी है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी है यहाँ पर समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है यहाँ पर धर्म पालन का अधिकार, और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इक्वल राइट ऑफ हाउस, तो यहाँ पर जो आवास करने का रेसिडेंस की बात की गई, तो समान इक्वल रेसिडेंस राइट की जो बात की गई ये संविधान में नहीं की गई है। बाकी यहाँ पर समानता का अधिकार, तो समानता राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 to 18। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर जो है धर्म पालन करने का अधिकार, टू मैनेज द रिलीजियस राइट्स हियर। तो रिलीजियस राइट का जो अधिकार है वो भी संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक यहाँ पर जो है मैनेज करने का और प्रोपेगेंड करने का जो अधिकार है वो जो है संविधान में दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भी भारतीय संविधान में दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया है? द राइट टू फ्रीडम इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 to 22। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो समान आवास का अधिकार है, तो इक्वल रेसिडेंशियल राइट इज नॉट प्रोवाइडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज अ लीगल राइट हियर एंड सो इन इक्वल, सो समानता का अधिकार जो है वो 14 से लेके 18 तक है, बट यहाँ पर आवास का अधिकार का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो यही हमारे संविधान का प्रदान नहीं किया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार इट इज ए फंडामेंटल राइट विच इज प्रोवाइड इन आर्टिकल 12 to 35। तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमें आर्टिकल 12 से लेकर 14 तक प्रोवाइड कराए गए हैं, और इट इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ और कोर्ट इन कोर्ट। तो ये न्यायालय में वाद योग्य है, इनको न्यायालय में इन्फोर्स कराया जा सकता है। और ये जो है फंडामेंटल राइट है, अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत इनको उनसे इन्फोर्स करा सकते हैं, और 226 के तहत जो है हम लोग जो है उच्च न्यायालय में इसको इन्फोर्स करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ये वाद योग्य है, इन्फोर्सेबल हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं और कठोर है, यानी फ्लेक्सिबल हैं और स्ट्रिक्ट हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हैं। सो इट इज़ क्लियर हेयर, इट इज़ इन्फोर्सेबल, यानी ये वाद योग्य हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एंड स्व अभिशमन के से संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इन डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपार्डी, मतलब दोहरे जो है दंड से यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए अनुच्छेद 19 जो है वो सीधा यहाँ पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और अनुच्छेद 22 जो है वो यहाँ पर जो है किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 22 जो है वो अरेस्टेड पर्सन्स है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द केस, इसकी बात करता है, यानी कि जो व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं और उनके जो अधिकारों की बात करता है, उनसे उन्हें संरक्षण प्रदान कर बात करता है। और अनुच्छेद 21 जो है वो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और अनुच्छेद 20 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात जो है इसमें की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न था ये भी दो सिद्धि की बात करता था, कन्विक्शन की बात करता है, और यहाँ पर दोहरे दंड की बात करता है और स्व अभिशमन की बात है। ये तीन प्रावधान दिए, दो सिद्धि का, दोहरे दंड का, और तीसरा यहाँ पर स्व अभिशमन का। तो देखिए तीनों ही डॉक्ट्रिन जो हैं वो अनुच्छेद 20 में दी गई है। अनुच्छेद 20 जो कहता है द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो इसका जो आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 1 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति जो है कन्विक्टेड दो सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो क्या नहीं करता है, वॉयलेशन, क्या करेगा, वॉयलेशन ऑफ लॉ, यानी कि वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं करता। पहली चीज़ ये हो जाएगी, फर्स्ट डॉक्ट्रिन है कि कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी दोष सिद्ध नहीं किया जब तक कि वो वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं करता है। और
कैसा लॉ वायलेशन करेगा, यानी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ सच एक्ट, जो भी उसने अपराध किया उस समय प्रदत्त जो विधि है उसके अनुसार अगर उसका उल्लंघन होता है तभी अपराध माना जाएगा, वरना अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ बताई गई थी फर्स्ट क्लॉज में। और क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो है कि ये भी बताया गया कि जो भी सजा उसमें प्रदत्त होगी, यानी जो भी पनिशमेंट होगा वो उसी समय दिया जाएगा, उसी समय के कानून के अंतर्गत दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द पेनल्टी ग्रेटर देन, यानी यानी जो भी पेनल्टी दी जाएगी वो नॉट टू बी ग्रेटर देन द सब्जेक्ट टू द इन दैट लॉ, यानी उस अधिनियम यानी उस समय जो कानून चल रहा है उस कानून में जो सजा है उतनी ही सजा दी जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है और वो चोरी करता है तो चोरी की अधिकतम सजा जो है वो 3 वर्ष निर्धारित की गई है आज के समय में। अगर वो चोरी कर रहा है, जिस समय आज की तारीख में चोरी की है, तो आज की तारीख से उसको अधिकतम 3 वर्ष की ही सजा दी जा सकती है। अगर संविधान मतलब पार्लियामेंट कोई परिवर्तन कर उसे चोरी की सजा 5 साल कर देती है आगे चल के, मान लीजिए 4 दिन बाद 5 साल कर दी, तो उस व्यक्ति जिसने आज अपराध किया है, आज 3 वर्ष की सजा है, तो उसको 3 वर्ष की ही सजा दी जाएगी। क्यों ना उसकी प्रक्रिया जो है अगर 2 साल बाद भी अगर जजमेंट आता है तब भी सजा उसको 3 ही वर्ष दी जाएगी, ना कि 5 वर्ष दी जाएगी, जो कि नई सजा होगी तो वो नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ जो बताई गई है ये बताई गई है आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में, यानी यहाँ पर इसमें ये कहा गया। तो यहाँ वायलेशन ऑफ लॉ की बात की गई थी और जो भी प्रदत्त विधि होगी उस समय उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है। दूसरा यहाँ क्लॉज कहता है कि यहाँ पर नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वन, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना तो क्या नहीं किया जाएगा, ना तो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा एंड क्या नहीं किया जाएगा और ना ही उसको पनिश्ड किया जाएगा, यानी ना तो प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा ना पनिश्ड किया जाएगा। और किसके लिए, सेम ऑफेंस के लिए, यानी ऑफेंस जो है यहाँ पर सेम ऑफेंस के लिए 2 बार किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। मोर देन 1, तो यहाँ पर मोर देन 1 के लिए ये एमओ आ रही है, तो मोर देन 1 के लिए यहाँ पर सजा नहीं देनी। एक ही अपराध के लिए ना तो एक से अधिक बार विचारण किया जाएगा उसका, ना ही उसको एक से अधिक बार उसको सजा दी जानी। एक अपराध के लिए एक ही बार विचारण और एक ही बार सजा मिलेगी, यानी कई बार उसको सजा नहीं मिलेगी। इसी को कहा जाता है यहाँ पर तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट क्या है, तीसरा क्लॉज जो कहता है 20 का, वो कहता है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो ये जो डॉक्ट्रिन है इसे कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए, अपने विरुद्ध जो है साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है, यानी ये तीनों क्लॉज में इसकी बात की गई है। चलिए अब अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन था दोष सिद्धि के लिए, यानी क्लॉज 1 था 20 का, और यहाँ पर दोहरे दंड की बात डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, तो ये क्लॉज 2 था, और जो है स्व अभिसमन की बात यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी स्व अपने ऊपर जो है अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जो है प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये बात जो है क्लॉज 3 में गई है, और ये चीज़ें किस में गई है, अनुच्छेद 20 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित कीजिए, यानी यहाँ मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 दी हो, सूची 2 दी गई। देखते हैं सूचियाँ कैसी हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, यानी इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात किया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ दी गई हैं, पहली बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो दी गई हैं वो दी गई हैं आर्टिकल 50A में, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में, ये जोड़ी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी एक का यहाँ हो जाएगा 3। बाकी देखते हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं सब चीज़ों को। गोलकनाथ के केस में कहा था संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसको पलटते हुए केशवानंद भारती में क्या कह दिया गया, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ हो जाएगा बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट है यहाँ पर सी मूल ढांचे का सिद्धांत। तो देखिए जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो वैसे तो दिया गया था केशवानंद भारती, मगर उसकी व्याख्या जो ढंग से की गई थी वो की गई थी मिनेर्वा मिल के केस में। तो मूल जो ढांचे का जो सिद्धांत है ये हो जाएगा फिर यहाँ पर ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर लास्ट दिया हुआ है डी, यानी इंसानों के मानव अनैतिक व्यापार प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोविजन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 23। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन जो है 2। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कंट्राडिक्ट सिर्फ इस वाले ऑप्शन में हो रहा था, मिनेर्वा मिल और केशवानंद भारती, क्योंकि फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था केशवानंद भारती में, या तो उसको फॉलो किया था यहाँ पर मिनेर्वा मिल में इसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि 3 जो है यानी ए का 3 यानी मौलिक कर्तव्य, तो क्लियर है 42 संविधान संशोधन में आया था, तो उसके बाद 3 किसी ऑप्शन में भी नहीं मिलता, तो इसीलिए यही यहाँ पर सबसे सुटेबल ऑप्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
संपत्ति का अधिकार एक है, मीन्स यहाँ पर पूछा गया है द राइट टू प्रॉपर्टी इज, सो इट इज क्लियर हेयर आफ्टर द अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए मौलिक अधिकार नहीं दिया, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, मूल कानूनी अधिकार। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, सो इट इज द ऑप्शन सी, इट इज वैधानिक अधिकार, ये इट इज ए लीगल राइट हियर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300A। और इस पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, यानी यहाँ नागरिकों की बात की गई है। तो देखते हैं, पहला है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आर्टिकल 19(1)(e) में जो है एवरी सिटीजन में रिसाइड इन एनी प्लेस एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी स्थान पर भारत में रह सकता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ नागरिकों की बात की गई है, ये बात बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये आर्टिकल 19(1)(e) में दिया हुआ। दूसरा है लिंग की समानता के अनुसार, तो यहाँ पर जो लिंग की समानता की बात किया है तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 15, और आर्टिकल 15 में लिंग की समानता के अनुसार की बात की गई है। बाकी यहाँ पर सूचना का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार के प्रावधान हैं वो दिए गए अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक में। बाकी सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इट इज प्रोवाइडेड इन द लीगल अथॉरिटी और बाय एक्ट, मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो जो सूचना का अधिकार है वो हमको एक विधिक अधिकार के तौर पर एक अधिनियम के तहत मिला है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से मिला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अगर जुडिशियल डिसीजंस को देखा जाए तो कई बार जो है अनुच्छेद 19(1)(a) और साथ में इसको अगर 21 के जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर सूचना का अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट्स के तौर पे माना गया है। तो परंतु अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ पर सूचना का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार यानी जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग है तो किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ कहाँ से शक्ति प्रदान की गई है यानी मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए जो अनुच्छेद 14 दिया हुआ तो इक्वलिटी की बात करता है, यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बाकी यहाँ पर अनुच्छेद 15 जो है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन, तो इसके बारे में बात करता है ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। बाकी यहाँ पर वर्क की बात की गई, यहाँ समान कार्य की बात की और जो है इसके साथ समान वेतन की बात की। तो कार्य और वेतन जो है वो अनुच्छेद 16 में प्रदत्त है। यहाँ पर जो है अनुच्छेद 16 जो है वो यहाँ पर बात करता है कि जिसमें कि लोगों के जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के विषय के अवसरों की समानता सभी को दी जाएगी, जिसमें जो है स्टेट जो होगा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा लोगों के इस आधार पर, लिंग के आधार और सभी जो है रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी आधारों पर, मूल जाति, धर्म आदि के आधारों पर नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है ये अनुच्छेद 16 में दी गई और साथ में अनुच्छेद 14 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये दोनों ही यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। यहाँ पूछा गया, देखिए किसको मान्यता दिया मौलिक अधिकार के रूप में, तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए पहला आवास का अधिकार है, तो आवास का अधिकार तो बिल्कुल भी दिया हुआ है। यहाँ पर अनुच्छेद जो है 19(1)(e) जो है वो इसी की बात करता है। बाकी विदेश जाने का अधिकार, इसके लिए बहुत ही फेमस केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मेनका गांधी का जो केस है, तो इसमें मेनका गांधी के केस में भी विदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया। बाकी समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है ये दिया हुआ है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के यानी अनुच्छेद 39D में इसके बारे में व्याख्या की गई है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये चीज़ जाएगी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। बाकी कुछ अनुच्छेदों जैसे 14 और 16 को मिलाकर समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान बनाया जा सकता है, परंतु डायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में सिर्फ आवास के अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को ही मूल अधिकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किस अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रतिपादित किया गया है? बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज़ को, यानी कि अनुच्छेद 20 के 3 में जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई, यानी किसी भी व्यक्ति जो है वो अपने विरुद्ध गवाह के रूप में उसको पेश नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 21, तो 21 क्लियर है यहाँ पर किसके लिए दिया गया? 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। 22 यहाँ पर जो है राइट ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन की बात करता है, अरेस्टेड पर्सन की बात करता है यहाँ पे 22, तो ये चीज़ें थी। 74 जो है वो कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उनके विस्तार की बात जो है वो 74 में प्रोवाइड की गई है, बताई गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? यानी विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन इंक्लूड मीन्स फॉरनर्स एज वेल एज सिटीजन, तो यानी विदेशियों और भारतीय दोनों को ऐसा कौन से अधिकार हैं जो दोनों को प्राप्त है? तो देखिए पहला है विधि के समान संरक्षण की अधिकार, दूसरा है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यानी ऑप्शन ए ये प्रोवाइड कराया गया अनुच्छेद 14 में वहाँ पर सिटीजन शब्द का प्रयोग ना करते हुए वहाँ पर जो है पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया, और पर्सन शब्द में जो है फॉरेनर्स प्लस सिटीजन दोनों व्यक्ति आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी इन सभी में जो है सिटीजन नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो है वो मान्यता देता है धार्मिक अल्पसंख्यक को, भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को और धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक को। तो अगर हम लोग अनुच्छेद 30 का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ जो माइनॉरिटी की बात की है, मीन्स माइनॉरिटी जो है यानी ऑल द माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज, यानी धार्मिक और भाषाई अधिकार। तो लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर जो भाषाई और जो है धार्मिक अधिकार पर जो माइनॉरिटी है उनको जो है अधिकार दिए गए हैं। तो बिल्कुल हमारा संविधान जो है भाषाई और धार्मिक अधिकार को के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? बिल्कुल यहाँ पर हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। समानता का अधिकार जो है वो संविधान में कहाँ से कहाँ तक दिया है? समानता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। उसके बाद जो 19 से शुरू हो जाता है, तो 19 से शुरू हो जाता है 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। तो देखिए तो 13 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है? तो 13 अनुच्छेद में जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं स्टेट्स को कि स्टेट्स शैल नॉट डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का जो है विक्षिप्तीकरण नहीं करेगा राज्य, रोका गया है वहाँ पे। बाकी यहाँ समानता का अधिकार 14, 15 और 16 तीनों में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी 2, 3, 4, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। देखिए जो ये है इस 13 अनुच्छेद 13 और प्लस अनुच्छेद 32 इनको मिलाने के बाद संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान होती है। तो ये बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अनुच्छेद 13 भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले चर्चा की थी। देखते हैं यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द बिल्कुल सही है। यहाँ पे उस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, तो समाजवादी शब्द जो है उसके साथ के अनुच्छेदों को मिलाया जाए जिससे कि जो है हम लोगों को समान कार्य के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है। तो ये चीज़ समाजवादी शब्द के साथ, बाकी संविधान के अनुच्छेद 14 का के साथ और यहाँ पर अनुच्छेद जो है 16 का के साथ, इन तीनों को अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये एक मौलिक अधिकार हो जाता है। इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, तो यहाँ पर ये हो जाता है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट व्हेन वी स्टडी द सेकुलरिज्म एज वेल एज द क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 14 सेक्शन आर्टिकल 14 एंड क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 16। सो दीज 3 जब भी हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो अगर एक साथ कंबाइन स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ प्राप्त हो जाती है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन जो है मौलिक अधिकार बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता
के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है यहाँ पर। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो कहाँ पे दिया गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये दिया गया अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, यानी द प्रोविजन ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 23 टू 28। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए धर्म प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल यहाँ पर सही है, धर्म को प्रचार करने का अधिकार सभी को दिया गया है। सिखों को कृपाण पहनने का अधिकार, बिल्कुल सिखों को कृपाण पहनने का अधिकार उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। बाकी राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, राज्य जो है समाज सुधारक विधि निर्माण करते हुए इनमें प्रतिबंध लगा सकता है आंशिक रूप से, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो बिल्कुल ही गलत है ये। धार्मिक निकायों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, परंतु दूसरे के धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, बिकॉज इट इज़ द फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे कि ना करे, यानी द पर्सन हैविंग अ चॉइस टू ट्रांसफॉर्म हिज रिलीजन और नॉट, तो उसको बदलने का अधिकार है, ना कि दूसरे संस्थान जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे संस्थान जो हैं वो अपने रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं, प्रोपेगेंड कर सकते हैं, बट उसको जो प्रमोट भी कर सकते हैं, परंतु दूसरे का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, यानी आंसर ए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 दी हुई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए, सूची 2 में प्रावधान दिए, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। देखते हैं यहाँ पे 2 सूची दी गई है। तो पहली सूची में दिया हुआ है अनुच्छेद 16(2), तो अनुच्छेद 16(2) जो है, यानी जो 16 में है यहाँ धर्म, वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये का हो जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट देखते हैं 29 का 2। 29 का 2 जो है वो धर्म की बात करता है, यहाँ पे धार्मिक रूप से जो है शिक्षण संस्थानों की बात की गई है, जो पिछड़े माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यकों की बात की है, तो यहाँ पर किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति व किसी इसमें आधार पे इसमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा सुपोषित अथवा राज्य की सहायता से प्राप्त किसी भी व्यक्ति को शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, यानी कि 29 के 2 में हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं 30 कहता है सभी, यानी 30 है, 30 में सी दिया है, तो यहाँ पे सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, हम लोगों ने इससे प्रश्न भी देखा था, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है ये, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा। और लास्ट देखते हैं यहाँ पे 18, आर्टिकल 18 है, तो 18 जो है वो दिया गया है राज्य से संबंधित यहाँ पर, जिसमें कि उपाधियों का जो है रोका गया है। तो 18 में देखिए राज्य तथा सेना और विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ उपाधियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, जैसे पहले होती थी राय बहादुर, राजाधिराज, राजा, इस तरह की जो उपाधियाँ लोग लगाते थे उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे इस तरह की उपाधियाँ नहीं लगाएगा। तो बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पर रोक दी गई है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन हो जाता है 2, 4, 3, 1। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2, 4, 3, 1, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशल सर्विस।